ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम बात करें रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रासायनिक बंध होता कैसे है, क्या है, या रासायनिक बंध बनता कैसे है। दो परमाणुओं के बीच में या दो तत्वों के बीच में बंध का निर्माण होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे दोनों परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं में अपना अपना नाभिक होता है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है कि एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। जबकि नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण होता है, आपस में समान आवेश के कारण रिपल्सन होता है न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, सेम चार्ज, इनमें भी क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो क्या होता है कि जब परमाणु आपस में एक दूसरे के पास आते बंध बनाने के लिए, तो एक दूसरे के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्योंकि नाभिक पर प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर माइनस, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। जब ये पास में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, सेम चार्ज, समान आवेश होता है। और नाभिक में भी सेम चार्ज, समान आवेश होता है। और समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। सेम आवेश में, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण के कारण, अब आकर्षण के कारण दोनों परमाणु जाएंगे पास में, और प्रतिकर्षण के कारण दोनों परमाणु जाएंगे दूर। आकर्षण के पास में आएंगे, प्रतिकर्षण से दूर जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है। आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध। तो जहां पर आकर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल, उस अवस्था पर बंध बन जाएगा। और उसी को क्या कहेंगे हम, रासायनिक बंध। तो वहां पर जहां मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू रिपल्सन फोर्स, the condition is called as chemical bond। तो रासायनिक बंध के लिए क्या कंडीशन है कि कब रासायनिक बंध बनेगा, जहां पर आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। उस अवस्था पर, उस कंडीशन पर क्या बनेगा, रासायनिक बंध बनेगा। तो केमिकल बॉन्ड कब बनेगा, जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वहां जाके रासायनिक बंध का निर्माण होगा। ठीक है। अब फिर हम बात करेंगे अष्टक नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम दिया था लुईस एवं कोसेल ने। अष्टक नियम किसने दिया, लुईस एवं कोसेल ने। ऑक्टेट रूल इज गिवन बाय लेविस एंड कोसेल। अष्टक नियम इज गिवन बाय लेविस एंड कोसेल। अष्टक नियम किसने दिया, लुईस एवं कोसेल ने दिया। अष्टक नियम क्या कहता है कि प्रत्येक परमाणु स्थायी होने के लिए, प्रत्येक परमाणु स्थायी होने के लिए अपने संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन या निकटवर्ती अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक परमाणु स्थायी होने के लिए अपने संयोजकता कोश में निकटवर्ती अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है, जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी कंप्लीट नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन टू बी स्टेबल। एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन टू बी स्टेबल। मतलब जैसे हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ये हीलियम के आसपास के हैं।
तो ये अपने संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कोष में सेल में, और बाकी जो है कितने लेना चाहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अष्टक पूरा होता है इनर्ट गैस का, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के आसपास वाले जो एलिमेंट हैं उनके पास होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने रखने चाहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसका विन्यास कॉन्फ़िगरेशन निकटवर्ती इनर्ट गैस, नियर बाय इनर्ट गैस सक्रिय गैस के जैसा हो जाए, और उससे क्या हो जाता है वो स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। यह अष्टक नियम था। अब अष्टक नियम 3 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। अष्टक नियम 3 प्रकार से पूरा किया जा सकता है। ऑक्टेट रूल कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। अष्टक नियम 3 प्रकार से अपन पूरा कर सकते हैं, 3 मेथड से अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सहसंयोजक बंध बनेगा। तो अब यहाँ क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। ठीक है। अब ये जो बंध बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये या तो बनता है समान प्रकार के परमाणुओं के बीच, किसके बीच में बनता है, समान प्रकार के परमाणुओं के बीच, जो एक जैसे परमाणु होते हैं, चाहे HH हुआ, OO, NN, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या तो बनेगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल समान प्रकार के परमाणु के बीच में, या ऐसे परमाणुओं के बीच में बनेगा जिनकी विद्युत ऋणता में कम अंतर होता है, जिनकी विद्युत ऋणता में कम अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, उनके बीच में ये बनता है। ठीक है। अच्छा, अब यदि क्या होता है कि दोनों परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो उनके बीच में एक बंध बनेगा। दोनों परमाणु के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो उनके बीच में 2 बंध बनेंगे। दोनों परमाणु के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो 3 बंधों का निर्माण होगा। If both elements shares 1-1, 2-2 और 3-3 electrons, then they forms single, double और triple bonds। मतलब जितने जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उतने ही बंध बनेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो एक बंध बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा होंगे तो 2 बंध बनेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो 3 बंध बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब कैसे ये चीज होगी, अब हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि सब कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो हमें उस परमाणु के, उस एलिमेंट के, उस तत्व के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, कि उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 8 पूरा होने में कितने कम पड़ रहे हैं। जैसे माना कि 5 है तो 8 पूरा होने में कितने कम पड़ रहे हैं, 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन 8 पूरा होने में कम पड़ रहे हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कम पड़े तो 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देखेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन देखने के लिए अच्छा फिर बात आएगी कि साहब संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा कि कितने हैं। तो उसके लिए अपन ने आपको तरीका बताया हुआ था पहले भी, कि आप क्या करेंगे, जो अपनी ट्रिक्स है पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की। बाबा अली के इंडिया से थाईलैंड, कपड़े सिलाएंगे शान से पंजाब में, नाना पाटे के रसवरा सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी। ये जो एलिमेंट्स हैं, ट्रिक्स हैं, इनमें जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला जो तत्व है, उसके परमाणु क्रमांक में से, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे ऊपर वाले तत्व के परमाणु क्रमांक में से
एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो उसके क्या होंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। 8 कम में कितने कम पड़ रहे हैं उतने की शेयरिंग हो जाएगी। जैसे अपन देखते हैं कि H2 है, H2 कैसे बना, तो H2 में कितने H है, 2। पहली बात तो दोनों समान प्रकार के, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो सहसंयोजक बंध बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, तो दोनों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इनका निकटवर्ती अक्रिय गैस विन्यास नियर बाय इनर्ट गैस इनके कौन है, हीलियम। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेंगे, एक इनके पास है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेंगे, भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे को स्थायी होना है, मेरे को स्टेबल होना है, इलेक्ट्रॉन दे दे। ये मना कर देगा, मैं नहीं दे रहा, मैं खुद ही इसी चक्कर में हूँ कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं स्थायी हो जाऊं, तू तेरा दे दे। वो कहते नहीं दूंगा। फिर नहीं देगा तो स्टेबल कैसे होंगे, फिर ये कहते हैं देख भैया अपने को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, अपन क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं, एक तेरा एक मेरा, दोनों मिलके 2 हो जाएंगे और हमें 2 ही चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी हो जाएंगे और बंध बना देंगे। ये H, एक इलेक्ट्रॉन इस H का, एक इलेक्ट्रॉन इस H का आया, दोनों आ गए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बंध बनाए। ये जो बंध बना, यही बंध कैसा है, सहसंयोजक, कोवेलेंट। ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे हम इलेक्ट्रॉन क्या लुईस बिंदु संरचना कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को पास पास रखते थे साझे वालों को, उसे इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। अब जैसे Cl2 बना हमारे पास, Cl2 कैसे बना, 2 Cl है। अच्छा, अब Cl के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो Cl किस में आ रहा है, फिर कल बाहर आई आंटी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमने क्या था, सबसे ऊपर वाले तत्व के परमाणु क्रमांक में से 2 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 2, F का परमाणु क्रमांक 9 माइनस 2 कितने हो गए, 7। तो अब इन सारे तत्वों के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे, 7 होंगे। तो सबसे ऊपर वाले तत्व के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस करेंगे, जितना आया वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो F के 7 है तो Cl Br I सबके कितने होंगे, 7 ही होंगे। तो Cl के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1 और चाहिए। तो साझा कितने का होगा, 1 का होगा। तो कितने बंध बनेंगे, 1 बंध बनेगा। जैसे जितने का साझा होना है, जितने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन आमने सामने रखते हैं अपन। ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 एक साथ। इसी तरीके से ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का ये साझा किया, इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो इसने एक इससे साझा किया, इसके 8, इसने इससे साझा किया, इसके भी 8। इसकी लुईस डॉट संरचना क्या बनेगी, जिनका साझा वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, बाकी जो है जहां है वही रखे रहेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉन लुईस संरचना हो गई, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसलिए एक बंध बना, तो ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, सहसंयोजक बंध हो गया। अब जैसे अपन बात करें O2, O2 कैसे बन रहा है, 2 O में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। ओल्ड स्टाइल सिटी को O का परमाणु क्रमांक 8 माइनस 2, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, 2 का। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होना उतने इलेक्ट्रॉन आमने सामने अपने को रखने रहते हैं, 2। अब ये
एक ऊपर एक नीचे, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब साझा इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का किया, इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन का किया। अब इनके बीच अप डॉट संरचना नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बनेगी मतलब। तो ये O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ 2 बंध बन गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन अणु के निर्माण में, O2 अणु के निर्माण में कुल कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कुल कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो कितने का होता है, दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो टोटल 4 का होता है। अब अपने को लगता है कि O2 2 बंध बने, तो कई बार अपना कंफ्यूज हो जाता है कि 2 बंध बने तो 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, लेकिन दोनों ने 2 का किया, तो टोटल साझा कितने का हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। इसी तरीके से जैसे N2 में क्या था, नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के संयुजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 में से 2 गए तो बचे 5, तो इसलिए नाइट्रोजन के संयुजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 3, अष्टक पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो कितने बंध बनेंगे 3 बंध बनेंगे। देखिए इसके 3 और ये 2 5, इसने इसके साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसने इसके साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। इस तरीके से N ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से अपने पास सहसंयोजक बंध बनते हैं। ये तो समान प्रकार के हो गए, एक जैसे वाले। जैसे अपन बात करें कि CH4 कैसे बन रहा है, CH4, तो कार्बन के संयुजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6 में से 2 गए तो कितना बचा 4 बचा, तो कार्बन के संयुजकता इलेक्ट्रॉन 4, तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 4 और चाहिए, तो साझा कितने का करेगा 4 का। और इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसने किया इसके भी 2, इस तरीके से 4 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ एक का साझा किया, इसलिए कार्बन के भी 8 हो गए, 4 खुद के 4 साझे के। इस तरीके से कार्बन में और हाइड्रोजन के बीच में 4 CH बंध बनते हैं, चारों सहसंयोजक बंध होते हैं, चारों कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, सहसंयोजक बंध हो गए। जैसे NH3 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 3 2 उसमें से माइनस हो गए, तो कितने बचे 5, तो नाइट्रोजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5। अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 3 हाइड्रोजन के साथ साझा कर लेगा ये एक का, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ एक का साझा, तो इस हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए, और ये नाइट्रोजन के 8 हो गए। इस तरीके से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पे बचा रहेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। NH3 में इस तरीके से 3 सहसंयोजक बंध बन जाते हैं। तो सीधी बात हो गई कि सहसंयोजक बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा होगा, और किस में बनेगा ये, लगभग समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं में बनेगा, या जिनकी विद्युत ऋणता समान होगी। यदि दोनों परमाणु एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो 1 2 या 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 बंध बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनता है हमारे पास, क्या बनता है सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। फिर दूसरा आता है सहसंयोजक कोवैलेंट के बाद बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड आयनिक बंध का निर्माण आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, है ना, धात्विक संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो धात्विक संयोजक बंध आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। अब ये जो बॉन्ड है आयनिक बंध का निर्माण ऐसे तत्वों के बीच होता है जिनकी विद्युत ऋणताओं में अधिक अंतर होता है। एलिमेंट्स विच हैव मोर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। जिनकी विद्युत ऋणताओं में ज्यादा अंतर होता है वो तत्व आयनिक बंध बनाते हैं, है ना। एलिमेंट्स विच हैव मोर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि जिसकी विद्युत ऋणता, जिस तत्व की, एलिमेंट की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा और एनायन बनाएगा, ऋणायन, नेगेटिव आयन। और जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन देगा और धनायन बनाएगा, कैटायन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उससे एनायन बनेगा, ऋणायन। दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा उससे धनायन बनेगा, कैटायन। और धनायन और ऋणायन के बीच, धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण से, अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो धनायन और ऋणायन के बीच बनता है। कैसे होगा? जैसे NaCl है, NaCl में आयनिक बॉन्ड है। और वो कैसे बना? देखो, Na का परमाणु क्रमांक अपन जानते हैं 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p6 3s1। और Cl का होता है 17। इसका अपन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसके सोडियम के सबसे अंदर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर सबसे अंदर 2, उसके बाहर दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है और सबसे बाहर वाले कोष में तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। और दोनों अपना ऑक्टेट अष्टक पूरा करना चाहते हैं। अब सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इसके कितने हैं? 7। अब यदि अष्टक पूरा करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसको कितने चाहिए? 7। और इसके पास है 7, इसको कितना चाहिए? 1। अच्छा, अब क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन के लिए भटक रहा है सोडियम। इसको कोई सलाह देता है कि बेटा तू ऐसा कर, क्लोरीन के पास जा, Cl के पास जा, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो तेरे को दे सकता है कि तू बात करे उससे। तो सोडियम गया क्लोरीन के पास, बोला भाई साहब मैं बहुत समस्या है मेरे सामने, स्थायी होना चाहता हूँ, स्टेबल होना चाहता हूँ, मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और तू दे दे यार भाई, तेरा भगवान भला करेगा। Cl ने कहा थे भाई सोडियम, बात ऐसी है कि मैं तेरे को 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा देख तू 1 रुपया कमाता है, कर्जा 7 का मांग रहा है, चुकाएगा कैसे? तेरे नाभिक में इतनी दम नहीं है कि वो एक्स्ट्रा 7 इलेक्ट्रॉन सहन कर सके, 7 इलेक्ट्रॉन का कर्जा झेल सके, इतनी दम नहीं है तेरे नाभिक में। उसने कहा यार भाई दम तो नहीं है, लेकिन मैं स्थायी भी होना चाहता हूँ। तो मतलब एक बात समझ लो, तो कोई भी तत्व मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं ग्रहण कर सकता। नाभिक में कैपेसिटी नहीं है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सके। अरे तुम जरूर जानते हो, तुम 1 को बड़ी मुश्किल संभालते हो, 1 से ज्यादा कौन संभाले? तो नाभिक तो फिर भी 4 तक तो संभाल पा रहा है ना। तो इसलिए ये 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से ज्यादा नहीं ले सकता कोई भी। तो अब इसको तो जिद पड़ गई कि मेरे को तो स्थायी होना, तू कुछ उपाय बता। तो Cl ने बोला था बेटा भाई मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तेरी मर्जी, तू चाहे तो नहीं चाहे तो देख बेटा, तू इस 1 इलेक्ट्रॉन को जो लेके बैठा है इसका मोह त्याग दे।
कृपा आएगी। इसने क्या बोला, इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे बेटा, तेरा अंदर देख 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तेरा अष्टक तो ऐसे पूरा है, तो इसको खत्म करना, इसको क्यों लेके बैठा है? इसने कहा तू आदमी सही है, बढ़िया सलाह दी। इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, Na ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Na पर क्या है प्लस, और कंडीशन हो गई इसकी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, तो उसमें स्टेबल हो गया, इसका काम कंप्लीट, ये खुश हो गया। अब Cl तो चाहता ये था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग दे, छोड़ दे, क्योंकि तो उसको खुद को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, छोड़ दिया, Cl ने उसको तुरंत पकड़ लिया। आजा ओके, इसने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉन पकड़ते ही इस पे क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, और कंडीशन हो गई 2 8 और 8। इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। जैसे ही सोडियम को पता चला कि बंदे ने मेरा इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया और खुद स्थायी हो गया मेरे इलेक्ट्रॉन से, तो उसने मार्केट में उसकी बदनामी शुरू कर दी। Cl की औकात नहीं थी स्थायी हो जाता, मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो जाके स्थायी हुआ। ठीक है, इसने क्या किया, प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया, Na प्लस Cl माइनस। अब दोनों के बीच में क्या हो गया, आकर्षण हो गया, और उस आकर्षण से जो बंध बना, कोई कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। ये जो बंध बना, ये कौन सा बंध बना, आयनिक बंध बना। तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, देने वाले पर प्लस, लेने वाले पर माइनस, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण, आकर्षण से जो बंध बनेगा उसी को हम बोलेंगे आयनिक बंध। क्या बोलेंगे, आयनिक बंध। तीसरे प्रकार का बॉन्ड आ रहा है अपने पास यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। उपसहसंयोजक बंध का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण। ये जो बॉन्ड है ये कैसे बनता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी आयन हो, चाहे कोई मॉलिक्यूल हो, आयन हो चाहे कोई अणु हो, उसमें एक परमाणु का अष्टक पूरा होता है, एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दूसरे का अपूर्ण इनकम्प्लीट होता है। जिसका कंप्लीट होता है उसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर देगा इनकम्प्लीट वाले को, अपूर्ण वाले को लोन पेयर देगा वो। तो उस लोन पेयर के देने से जो बंध बनेगा वो बंध होगा उपसहसंयोजक बंध। कैसा होगा, उपसहसंयोजक बंध। इस बंध को हम ऐसे एक तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, है ना, एरो साइन से दर्शाते हैं, जिसकी दिशा जो होती है वो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है, डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की ओर होती है। तो क्या होता है, इस बंध के निर्माण में एक परमाणु का अष्टक पूर्ण होता है और दूसरे का अपूर्ण होता है। पूर्ण अष्टक वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, पूरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पेयर देता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा अपूर्ण अष्टक वाले परमाणु को प्रदान कर उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इस बंध को तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं, जिसकी दिशा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है ना। इन द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड, वन atom has complete octet while the another one don't have complete octet. The complete octet atom or element gives or donate a pair of electron to incomplete octet atom to form coordinate bond. This bond is expressed by sign of arrow which directs from donor atom to acceptor atom. ठीक है, ये इसकी बात हुई। अब कैसे चीजें होती है इसमें देखें। जैसे NH4 प्लस है, ठीक है, NH4 प्लस एक्चुअली बनता कैसे है, NH3 और H प्लस के मिलने से। NH3 के पास एक लोन पेयर रहता है। अब देखिए नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक एटम नंबर कितना 7 उसमें से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस कर दिए तो आए कितने 5। तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5 और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इसको 3। तो इसने क्या किया 3 हाइड्रोजन के साथ साझा कर रखा। तीन हाइड्रोजन के साथ साझा, एक का साझा इधर किया 6, एक का इधर किया 7, एक का इधर किया 8। NH3 के 8 पूरा हो गए। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, वाला एक जोड़ा बचा हुआ है। अब इसके पास कौन आया H प्लस आया। H को अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, H के पास इलेक्ट्रॉन होता है 1। अब इस पर प्लस चार्ज आ गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी किसी ने छीन लिया। अब इसके पास कुछ नहीं, अब ये बाबाजी हो गया। H के पास कुछ बचा नहीं, बिल्कुल खत्म है इसका काम। अब इस फिर भी बंदा स्थायी होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 चाहिए, क्योंकि अब तो एक भी नहीं है। पहले एक था, जैसे न्यूट्रल है तो एक है, अब तो वो भी किसी ने ले लिया। अब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये स्थायी होना चाहता है और ये मुंह उठा के पहुंच गया नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन को बोला चल साझा वाझा कर लेते हैं, मेरे को स्थायी होना है। नाइट्रोजन उसको देखता साझा करेगा तू, इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, साझा करने के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तेरे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं है भाई साहब, नहीं है तो साझा कैसे करेगा। बोले यार बात तो सही है, साझा तो नहीं कर सकता मैं। तो बोले भाई ऐसा कुछ करना, मैं स्थायी होता हूँ। तो ये क्या कहता है नाइट्रोजन, मैं तेरे को पूरा इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा दूंगा, लेकिन तू लेके जा नहीं सकता बेटा, इधर ही रहना पड़ेगा मेरे पास ही। तो ये क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन का इसको एक जोड़ा देगा। इलेक्ट्रॉन का इसने पूरा एक जोड़ा दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, उपसंयोजक बंध बना, और ये इससे जुड़ा हुआ है, यहीं पे ये रहेगा। जब इसको जाना है नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बोला चल जा, ठीक है। NH4 प्लस NH3 और H प्लस के मिलने से बन रहा है। जैसे इसी तरीके से क्वेश्चन आया कि NH3 और BF3 में कौन सा बॉन्ड होता है, तो वही NH3 में कितना नाइट्रोजन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन 5, 3 का हाइड्रोजन के साथ साझा, एक इसके पास बचा हुआ है। बोरॉन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितने 3, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 में से 2 गए 3। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 5। अच्छा 3 F जुड़े हुए हैं इससे, तो 3 F के साथ इसने साझा कर लिया। तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन कितने थे 3 का हो गया साझा, अब हो गए 6, 3 खुद के 3 साझे के 6। अभी भी स्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो साझा तो कर नहीं सकता, साझा नहीं कर सकता। अब इसको पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देगा, जोड़ा दे देगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा उपसंयोजक। इसी तरीके से जैसे O थ्योरी है, ओजोन, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए 2 और चाहिए, इसके 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए, इसके भी 6। अब तीनों ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इन दोनों ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया साझा, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो ये दोनों स्थायी हो गए, इसके 8 हो गए, इसके 8 हो गए, दोनों ने 2 को साझा कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये दोनों स्थायी हो गए, इनका काम कंप्लीट। अब ये दोनों कुछ किया ही नहीं आगे। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक्स्ट्रा पड़ा है, ये भी साझा कर सकता है। लेकिन अब ये ऑक्सीजन कहेगा अरे यार तुम स्थायी हो गए, तुमने साझा कर लिया, मेरे साथ भी तो करो ना, मेरे को भी स्थायी होना है। लेकिन ये कहेंगे हमारा तो काम हो गया, हम नहीं कर रहे तेरे साथ क्या साझा। तो इसको स्थायी होना है, स्थायी होना तो क्या करेगा, अब इसको पूरा ये जोड़ा दे देगा इलेक्ट्रॉन का। इसने इसको इलेक्ट्रॉन को जोड़ा दे दिया, तो ये उपसंयोजक बंध बना। तो 2 सहसंयोजक बने और एक उपसहसंयोजक बना, 2 सहसंयोजक बने और एक उपसहसंयोजक बने। इस तरीके से इसमें अपन
ऑब्सेसिव बंध का निर्माण होता है। तो 3 तरीके से अपन अष्टक पूरा कर सकते हैं, साझे द्वारा, लेन देन द्वारा और पूरा जोड़ा देके। ठीक है, ये 3 तरीके से अपने पास बंधों का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम अष्टक नियम के अपवाद। आगे बात करेंगे अष्टक नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड है, यौगिक अणु परमाणु है जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते, उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसमें पहला आता है अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स। अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स, इनको हम इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यौगिक या लुईस अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यौगिक या लुईस अम्ल भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन क्षुद्र यौगिक कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, अष्टक अपूर्ण होता है। और अष्टक पूरा कब होता है? जब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो अपूर्ण हो गया मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे। तो इनके पास क्या होता है? 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी शेल में, संयोजकता कोष में। तो दीज आर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल, 8 से कम इलेक्ट्रॉन के संयोजकता कोष में होते हैं। उसमें एग्जांपल की जैसे हम बात करें BF3, BH3, BCl3, AlCl3, BeCl2, BeH2, SnCl2, CCl2, ये सब अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक के इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स हैं। जैसे देखें बोरोन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, क्योंकि बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 में से 2 गए, 3। तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने? 3, और 3 का क्या हुआ? साझा, 3 और 3 6। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 8 से कम है। इसमें भी बोरोन के 3 का साझा 6, बोरोन के 3 का साझा 6। एल्यूमिनियम भी बोरोन वाले परिवार में आ रहा है, बाबा अली गए, तो जितने बोरोन के उतने एल्यूमिनियम के होंगे। एल्यूमिनियम के भी 3 का साझा 6। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 में से 2 गए तो 2। इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 और 2 का साझा 4। बेरिलियम के 2 का साझा। SN आ रहा है कार्बन परिवार में, कपड़े सिलाएंगे शान से पंजाब में, तो कार्बन के 4 तो इसके भी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 2 का साझा 6। कार्बन के 4 और 2 का साझा 6। तो इनके पास क्या है? 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या कहेंगे हम? इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाउंड्स, अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास आता है अष्टक प्रसार वाले यौगिक। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, अष्टक प्रसार वाले यौगिक, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। तो अष्टक प्रसार का मतलब है फैलना, ज्यादा। इसका मतलब इनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे
एग्जाम्पल की बात करें, XeF2 IF3 SF4 PCl5 XeF4 IF5 SF6 और F6 IF7। ओके, तो अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए? जीनोन इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, और इनर्ट गैस या अक्रिय गैसों का ऑक्टेट अष्टक पूरा होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 का साझा, 8 और 2 10, 8 से ज्यादा है अष्टक प्रसार हो गया। आई हेलोजन है, कोई भी हेलोजन हो, सबके कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। फिर कल बाहर आई, ऊपर ऊपर एफ का परमाणु 9 में से 2 गए तो 7। आयोडीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 का साझा, 7 और 3 10। सल्फर आ रहा है ऑक्सीजन वाले में, ओल्ड स्टाइल से ठीक हो, ऊपर ऊपर है ओ का परमाणु क्रमांक 8 में से 2 गए तो 6, तो सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 4 का साझा 10। फास्फोरस का नाइट्रोजन में आ रहा है नाना पार्टिकल, ऊपर नाइट्रोजन 7 में से 2 गए 5, फास्फोरस के भी 5 का साझा 10, जीनोन के 8, 4 का साझा 12, आयोडीन के 7, 5 का साझा 12, सल्फर के 6 का साझा, जीनोन के 8, 6 का साझा, आयोडीन के 7 का साझा 14। इस तरीके से जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक होते हैं, जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अष्टक प्रसार वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, अब इसमें यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट ऑबेज ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो वो ये जो है वो ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बाकी करते हैं। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। एक जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है जिन्हें अपन संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स डू नॉट ऑलवेज ऑक्टेट रूल ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता होने के कारण वे अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट ऑलवेज ऑक्टेट रूल ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंटेड तत्व हैं वो भी अष्टक नियम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये 3 इसके क्या हो गए हमारे पास? एक्सेप्शन हो गए, अपवाद। तो अपन बात करें बंध का प्रकार ज्ञात करना। कोई भी कंपाउंड अपने को दे दे, यौगिक दे दे, उसमें पूछे किस टाइप के बॉन्ड है, किस प्रकार के बंध होंगे, तो अपन एक शॉर्ट ट्रिक से उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। 99% आपका उसमें सही हो जाएगा, हो सकता है कहीं एक आध बार थोड़ी बहुत इधर चीज हो जाए तो गलत, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ से हो जाते हैं कि किस टाइप का बॉन्ड होगा। जैसे आपको एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक के जो तत्व हैं एलिमेंट, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमेशा आयनिक बंध होगा। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड। मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का तत्व आपस में मिल गया, आयनिक बंध बनेगा। एस ब्लॉक एलिमेंट एंड हाइड्रोजन, एस ब्लॉक का तो कोई भी तत्व है और हाइड्रोजन है, इनमें भी क्या बनेगा? आयनिक बंध बनेगा। एस ब्लॉक का तत्व और हाइड्रोजन क्या बनाएंगे? आयनिक बंध। तो 2 कंडीशन में आपके पास आयनिक बंध बनेंगे, एक तो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में, और एक एस ब्लॉक के तत्व और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, अब यहां पर एक्सेप्शन की बात करेंगे हम कि लिथियम एवं बेरिलियम के सभी यौगिक सहसंयोजक होते हैं।
ऑल कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर कोवेलेंट। लिथियम और बेरिलियम के सभी यौगिक कैसे होते हैं? सहसंयोजक होते हैं, चाहे वो पी ब्लॉक के साथ आए, लिथियम और बेरिलियम एस ब्लॉक के, तो चाहे वो पी ब्लॉक के साथ आए चाहे हाइड्रोजन के साथ आए। आपको ध्यान रखना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, एस ब्लॉक के तत्व और हाइड्रोजन के बीच में भी आयनिक बंध बनेगा। लेकिन लिथियम और बेरिलियम के सारे यौगिक कैसे होते हैं? सहसंयोजक होते हैं, मतलब लिथियम और बेरिलियम आयनिक यौगिक नहीं बनाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि पी ब्लॉक के तत्व और हाइड्रोजन, पी ब्लॉक के तत्व और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे HF में आयनिक है, HF में कैसा बंध होगा? आयनिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है विद्युत ऋणता, इस वजह से। तो पी ब्लॉक और H के बीच में कैसा होगा? सहसंयोजक। ध्यान के रखना है H और F के बीच में आयनिक। केवल पी ब्लॉक के तत्व, ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी सहसंयोजक बंध बनाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अच्छा, फिर अपन बात करें कि पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट प्लस 3 या अधिक ऑक्सीजन, 3 और मोर ऑक्सीजन, इसमें दोनों होते हैं बोथ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक दोनों। सहसंयोजक और उपसहसंयोजक दोनों बंद होंगे कब? जब पी ब्लॉक का तत्व है और उसके साथ 3 या उससे ज्यादा ऑक्सीजन है। इसमें एक ध्यान रखेंगे H2CO3, इसमें केवल कोवेलेंट ही होता है।